इस मूवी में एक जादूगरनी राजा को मारकर उसके साम्राज्य को हथिया लेती है और उसकी एक 8 साल की बच्ची होती है यानी राजकुमारी को वह कैद में डाल देती है। यह जादूगरनी हमेशा जवान और खूबसूरत रहने के लिए दूसरी जवान लड़कियों की उम्र छीन लेती है और अब इसकी नज़र राजकुमारी पर है जो कि इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। हेलो दोस्तों, आरबीआई स्टूडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी एक्शन मूवी को जिसका नाम है स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी। यह एक बहुत पुरानी बात है जब किंगडम टैबोर की रानी बर्फ़ को निहार रही थी। तभी उस बर्फीली ठंड में उन्हें एक गुलाब का फूल दिखता है जो कि अकेला ठंड से लड़ रहा होता है और रानी उस गुलाब को छूने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी रानी के हाथ में गुलाब का एक कांटा चुभ जाता है जिससे रानी की खून की 3 बूंदें उस बर्फ़ पर गिरती हैं। वह खून की बूंदें बर्फ़ की सफ़ेद चादर पर इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं कि रानी के दिल में एक इच्छा जाग उठती है। दरअसल वह प्रेग्नेंट है और वह दुआ करती है कि जब मेरा बच्चा हो तो वह बर्फ़ की तरह ही सुंदर हो, उसके होंठ गुलाब की पंखड़ियों की तरह हों और उसके बाल कौवे के पंख की तरह काले हों। और जिस तरह से ये गुलाब पूरी शक्ति से इस कड़ाके की ठंड में लड़ रहा है, उसी तरह से मेरे बच्चे का दिल भी हो। और होता भी ऐसा ही है। रानी की एक बेटी पैदा होती है जो बहुत ही सुंदर होती है, जैसे कि उसने इच्छा की थी, और वह अपनी बेटी का नाम रखती है स्नो वाइट। वक्त गुजरता है और स्नो वाइट थोड़ी बड़ी हो जाती है, पर रानी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगती है जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। रानी की मृत्यु के बाद स्नो वाइट के पिता जो कि राजा हैं, वह पूरी तरह से टूट जाते हैं। इसी बीच वह एक आर्मी से लड़ाई कर रहे होते हैं जो पूरी की पूरी डार्क ग्लास की बनी होती है। इस आर्मी का नाम डार्क आर्मी है और राजा इस बैटल को, इस युद्ध को जीत जाते हैं। युद्ध जीतने के बाद राजा को एक सिपाही बताता है कि डार्क आर्मी ने एक लड़की को बंदी बना रखा है, और जब राजा उसे देखता है तो वह पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। इसका नाम रवेना होता है और राजा इसी से शादी कर लेता है। और शादी की रात को रवेना राजा को बताती है कि मेरी भी शादी एक राजा से ही हुई थी जिसने मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दिया। और राजा हमेशा ऐसा ही करते हैं, जब तक हम जवान रहते हैं तब तक वह हमारे ही रहते हैं, पर जैसे ही हमारी उम्र बढ़ जाती है वह हमें छोड़ देते हैं। और इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हारी जान लूँगी और फिर इसके बाद तुम्हारा सिंहासन। और यह कहने के बाद रवेना राजा को ही मार देती है। दरअसल वह एक बहुत ही खतरनाक जादूगरनी है और वह इसके बाद अपने डार्क आर्मी को अंदर बुला लेती है और पूरे राज्य पर अपना कब्जा जमा लेती है। दरअसल राजा जिस डार्क आर्मी से युद्ध जीता था वह डार्क आर्मी किसी और की नहीं बल्कि इसी रवेना की थी। यह उसका एक जाल था जिसमें राजा फंस चुका था। और अब रवेना की डार्क आर्मी चारों तरफ से तबाही मचाना शुरू कर देती है। स्नो वाइट अपने दोस्त विलियम और उसके पिता के साथ भागने की कोशिश करती है, पर इससे पहले कि वह उनके साथ उनके घोड़े पर बैठती, स्नो वाइट को पकड़ लिया जाता है और उसे उसी किले में कैद कर दिया जाता है। रवेना के अंदर इतना जहर था कि वहाँ की प्रकृति भी अपने आप ही मरना शुरू कर देती है। धरती अब बंजर हो चुकी है और चारों तरफ दुख और त्राही त्राही है, पर रवेना आज भी जवान है। दरअसल अपनी सुंदरता और जवानी को बरकरार रखने के लिए वह जवान लड़कियों की उम्र और सुंदरता को अपनी जादुई शक्तियों द्वारा छीन लेती है, पर कुछ और वक्त गुजरने के बाद उसे पहले जैसी ताकत महसूस नहीं होती। उसके पास एक जादुई आईना होता है और वह उस आईने के पास जाती है और उसे कहती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? आईना कहता है, पहले तो तुम सुंदर थी, लेकिन जब से स्नो वाइट जवान हुई है तब से वह इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। और यही कारण है कि तुम पहले जैसी सुंदर और शक्तिशाली नहीं रही, तुम्हें कमजोरी महसूस होती है, और यह स्नो वाइट ही तुम्हारी मौत का कारण भी बनेगी। लेकिन अगर तुमने उसका दिल हासिल कर लिया तो तुम हमेशा जवान रहोगी और तुम्हें कभी भी किसी दूसरी लड़की की उम्र छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रवेना यह सुनने के बाद अपने भाई को बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे स्नो वाइट का दिल ला कर दो। रवेना का भाई स्नो वाइट का दिल लेने के लिए उसके सेल के अंदर जाता है, लेकिन स्नो वाइट उससे कहती है कि आज तुम इस सेल के अंदर पहली बार आए हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वह स्नो वाइट से कहता है कि मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। और इससे पहले कि वह स्नो वाइट का दिल निकालता, स्नो वाइट उसे जख्मी करके वहाँ से भाग जाती है। हालांकि रवेना की सेना उसका पीछा भी करती है, पर स्नो वाइट भागते हुए एक डार्क फॉरेस्ट पहुँचती है। यह एक ऐसा काला जंगल है जिसके अंदर रवीना की जादुई शक्तियाँ काम नहीं कर सकती, इसलिए रवेना की सेना उस फॉरेस्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाती। अब स्नो वाइट जब डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाती है तो उसे चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, अजीब अजीब से क्रिएचर्स दिखते हैं जिन्हें देखकर वह बेहोश हो जाती है।
वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी रेवेना को दिखाया जाता है और जब उसे पता चलता है कि स्नो वाइट सेल से भाग चुकी है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वह अपने भाई से कहती है कि डार्क फॉरेस्ट के अंदर मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर सकती। तुम्हें किसी ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो डार्क फॉरेस्ट के अंदर जा सके और वहाँ से स्नो वाइट या फिर उसके दिल को हमारे लिए ला सके। इसलिए यहाँ पर एक योद्धा को बुलाया जाता है जिसका नाम है एरिक द हैंड्समैन। यह पहले भी डार्क फॉरेस्ट जा चुका होता है और जब जादूगरनी रेवेना उसको बोलती है कि तुम्हें डार्क फॉरेस्ट जाना होगा तो वह साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि यह एक बहुत ही भयानक जंगल है और अगर स्नो वाइट वहाँ गई है तो वह अब तक मर चुकी होगी। पर जादूगरनी रेवेना बहुत ही चालाक होती है। उसने अपनी जादुई शक्तियों से हंट्समैन के पूरे अतीत को जान लिया होता है और वह कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने मरी हुई पत्नी को बहुत मिस करते हो। मैं उसे जिंदा कर सकती हूँ पर बदले में तुम्हें मुझे स्नो वाइट या फिर उसका दिल ला कर देना होगा। अब ना चाहते हुए भी हंट्समैन को रेवेना की बात माननी पड़ती है। अब वह जादूगरनी रेवेना के सैनिक और उसके भाई को लेकर डार्क फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। उसे यहाँ सब कुछ पता होता है क्योंकि वह यहाँ पर पहले भी आ चुका है, इसलिए वह बहुत ही जल्द स्नो वाइट तक पहुँच जाता है जो कि उस डार्क फॉरेस्ट में छुपी हुई होती है। हंट्समैन स्नो वाइट को पकड़ लेता है और स्नो वाइट कहती है कि मुझे इनके हवाले मत करो, यह मुझे मार कर मेरा दिल निकालना चाहते हैं और तुम्हें भी मार देंगे। हंट्समैन सिर्फ अपनी पत्नी को हासिल करना चाहता है, इसलिए हंट्समैन जादूगरनी रेवेना के भाई से कहता है कि मुझे मेरी पत्नी चाहिए, तभी मैं स्नो वाइट को तुम्हारे हवाले करूंगा। रेवेना का भाई कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, मेरी बहन के अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं लेकिन वह किसी भी मरे इंसान को जिंदा नहीं कर सकती। तुम्हें इस लड़की को मेरे हवाले करना ही होगा। यह सुनने के बाद हंट्समैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह जादूगरनी रेवेना के भाई और उसके साथियों पर हमला कर देता है। हालांकि वह उनके सैनिकों को तो मार देता है पर रेवेना का भाई यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब वह स्नो वाइट के पास जाता है और स्नो वाइट हंट्समैन से कहती है कि तुम मुझे किसी भी तरह से मेरे बचपन के दोस्त विलियम के पिता ड्यूक तक पहुँचा दो। उनके पास एक किला है और वहाँ पर मैं सुरक्षित रहूँगी। पर हंट्समैन इस सौदे के लिए मना कर देता है तो स्नो वाइट उसे कहती है कि इस काम के बदले तुम्हें 100 सोने की मोहरें मिलेंगी। और यह सुनने के बाद हंट्समैन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं ड्यूक को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बेटा विलियम अब बड़ा हो चुका है और जब ड्यूक अपने बेटे विलियम को बताता है कि स्नो वाइट किले से भाग चुकी है तो विलियम भी अपने बचपन के दोस्त की मदद के लिए किले से निकल जाता है और जादूगरनी रेवेना के भाई तक पहुंच जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें तीरंदाज की ज़रूरत है। रेवेना का भाई कहता है कि हमारे पास पहले से ही तीरंदाज हैं और वह अपने तीरंदाज को कहता है कि विलियम को मार दो। और जब विलियम पर तीर चलाया जाता है तो वह आसानी से तीर से बच जाता है, लेकिन जिसने उस पर तीर चलाया होता है वह उसे मार देता है। अब रेवेना का भाई उसकी तीरंदाजी देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसे अपने तीरंदाजों में शामिल कर लेता है। वहीं डार्क फॉरेस्ट में स्नो वाइट और हंट्समैन को दिखाया जाता है जो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक जानवर आ जाता है जो हंट्समैन को गिरा देता है। और इससे पहले कि वह उसे मारता स्नो वाइट जोर से चिल्लाती है और वह खूंखार जानवर स्नो वाइट के पास आता है, पर जब स्नो वाइट उसकी आंखों में देखती है तो वह चुपचाप इस जगह से चला जाता है। अब यह दोनों के दोनों डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। तभी इनके सामने कुछ औरतें आती हैं जिनके पास धनुष और तीर होते हैं। वह इनसे पूछती हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। हंट्समैन बताता है कि हम रानी रेवेना से भाग रहे हैं। इसके बाद यह औरतें इन्हें अपने गांव ले जाती हैं। इस गांव में एक भी मर्द नहीं होता क्योंकि जादूगरनी रेवेना अपनी सेना के लिए उनके मर्दों को ले गई होती हैं। साथ ही गांव की सभी औरतें अपने चेहरे को खराब करके रखी होती हैं ताकि जादूगरनी रेवेना कभी भी उन्हें उनकी सुंदरता के लिए उठाकर न ले जाए। साथ ही हंट्समैन को यहाँ पर पता चलता है कि स्नो वाइट एक राजकुमारी है। अब रात हो जाती है और हंट्समैन यहाँ से जाने लगता है ताकि स्नो वाइट यहाँ की औरतों की सुरक्षा में रह सके। उसके जाने के बाद जादूगरनी रेवेना का भाई अपनी सेना के साथ यहाँ पर आ जाता है और पूरे गांव को आग लगा देता है। लेकिन तभी हंट्समैन दूर से यह सब देख लेता है और वह वापस आ जाता है और एक बार फिर से स्नो वाइट को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी रेवेना को दिखाया जाता है जो पहले से बहुत कमज़ोर हो चुकी है। उसकी उम्र अब बढ़ रही है और उसे अपने बचपन का पल याद आता है जब एक राजा उसे लेने के लिए आ रहा था। तभी उसकी माँ ने उसकी खून की 3 बूंदें एक सफ़ेद से तरल पदार्थ में मिलाकर उसे पिला दिया था और उसे एक आईना देते हुए कहा था कि तुम्हारी सुंदरता ही तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन इस शक्ति को, इस सम्मोहन को कोई सुंदरता ही तोड़ सकती है। और वही उसके साथ हो रहा होता है क्योंकि स्नो वाइट इस दुनिया में सबसे सुंदर है, इसलिए वह अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही होती है।
वहीं हंट्समैन और स्नो वाइट जब इस जंगल से गुजर रहे होते हैं तभी उनका पैर एक फंदे में पड़ जाता है और यह दोनों के दोनों पेड़ से उल्टे लटक जाते हैं। तभी यहाँ पर 8 बौने आते हैं जो यहाँ पर आते जाते लोगों को लूटते रहते हैं। इनके पास उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वह इन्हें मारना चाहते हैं, पर स्नो वाइट उनसे कहती है कि तुम्हें जादूगरनी के खिलाफ लड़ना चाहिए। तब एक बौना कहता है कि हमने उसके खिलाफ लड़ना तभी बंद कर दिया था जब हमारे राजा मैग्नस मारे गए थे। स्नो वाइट कहती है कि मैं उनकी बेटी हूँ। इनमें से कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, पर तभी इनमें से एक अंधा बौना बताता है कि इसके अंदर शाही खून है और जादूगरनी को सिर्फ यही हरा सकती है और आगे चलकर यही राज करेगी। और अब इन दोनों को नीचे उतार लिया जाता है और इन्हें एक गुफा के रास्ते से होते हुए छिपाकर दूसरी जगह परियों की दुनिया में ले जाया जाता है जो पूरी तरह से सुरक्षित होती है। पर अगले दिन जादूगरनी रेवेना का भाई और उसकी सेना यहाँ पर पहुँच जाती है। अब स्नो वाइट, हंट्समैन और सभी बौने यहाँ से भागने लगते हैं, पर यह सेना इन तक पहुँच जाती है। यहाँ रेवेना के भाई की सेना में विलियम भी होता है जो जानबूझकर स्नो वाइट को ढूंढने के लिए उसकी सेना में भर्ती हुआ था। वह स्नो वाइट तक पहुँच जाता है और स्नो वाइट उसे पहचान भी लेती है। वहीं दूसरी तरफ हंट्समैन को दिखाया जाता है जो थोड़ा पीछे छूट गया था। वह जादूगरनी रेवेना के भाई से लड़ ही रहा होता है जो हंट्समैन पर पूरी तरह से हावी हो रहा था। और लड़ाई के दौरान ही वह बताता है कि जब मैंने तुम्हारी पत्नी को मारा था तो उसने तुम्हारा नाम पुकारा था, पर तुम वहां पर नहीं थे। और हंट्समैन को यह पता चल जाता है कि इसी कमीने ने मेरी पत्नी को मारा था, इसलिए वह पूरी तरह से गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसे उठाकर एक टूटे हुए पेड़ की तरफ ढकेलता है, जिससे उसकी टहनियाँ उसके शरीर के आर पार हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी रेवेना को दिखाया जाता है जिसे पता चल जाता है कि उसका भाई बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया है और अब वह उसके दर्द को भी महसूस कर रही होती है और उसका भाई टेलीपैथी से कहता है कि मुझे बचा लो। लेकिन जादूगरनी रेवेना की शक्तियाँ पहले से ही बहुत कम हो गई हैं और वह अपने भाई से कहती है कि अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो। और इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्नो वाइट, हंट्समैन, विलियम और सारे बौने उस तरफ निकल पड़ते हैं जिस तरफ ड्यूक यानी विलियम के पिता का किला है। और अगली सुबह जब वह सब सो रहे होते हैं तो स्नो वाइट जंगल में टहल रही होती है। तभी उसके पास विलियम आता है और यह दोनों अपने बचपन की बातें याद करते हैं और विलियम स्नो वाइट को एक सेब खाने के लिए देता है। और जैसे ही वह उस सेब को खाती है उसे कुछ होने लगता है। दरअसल इस सेब में जहर होता है और जिसे वह विलियम सोच रही थी वह विलियम नहीं बल्कि जादूगरनी रेवेना होती है जो अपने असली रूप में आ जाती है। और वह स्नो वाइट से कहती है कि मेरी सुंदरता के सम्मोहन को सिर्फ तुम ही तोड़ सकती थी, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। और इससे पहले कि वह उसका दिल निकालती, यहाँ पर हंट्समैन और विलियम भी आ जाते हैं, जिस वजह से उसे अपना रूप बदलकर यहाँ से भागना पड़ता है। और हंट्समैन और विलियम स्नो वाइट की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। विलियम उसे प्यार करता है इसलिए वह उसे किस करता है। अब यहाँ पर सब समझ जाते हैं कि उसे बचाया नहीं जा सकता। फिर स्नो वाइट को ड्यूक के किले में लाते हैं और रात को हंट्समैन उसकी डेड बॉडी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे मेरी पत्नी सारा की याद दिलाती हो। दरअसल वह भी कहीं ना कहीं स्नो वाइट को पसंद करता है और वह उसके पास जाता है। और यहाँ पर स्नो वाइट की एक आंख से आंसू पहले से ही निकला होता है जो कि विलियम के किस करने के बाद निकला था। और इसके बाद हंट्समैन भी उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। अब उसकी आंख से एक और आंसू निकलता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका प्यार स्नो वाइट के लिए सच्चा होता है, जिस वजह से जादूगरनी रेवेना का जादू टूट जाता है और स्नो वाइट होश में आ जाती है। और होश में आने के बाद ड्यूक के किले में जितनी भी सेना होती है वह उन्हें कहती है कि हमें जादूगरनी रेवेना पर हमला करना होगा और बुराई के राज्य को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तुम सब जानते हो कि उसे सिर्फ मैं ही मार सकती हूँ। और यहाँ पर स्नो वाइट की बात सब मान जाते हैं और यह सब के सब जादूगरनी रेवेना के किले पर हमला कर देते हैं। अब स्नो वाइट भी रेवेना तक पहुँच जाती है जो कि पहले की तरह ही जवान हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए उसने काफ़ी सारी जवान लड़कियों की बलि दी है। अब रेवेना और स्नो वाइट के बीच एक युद्ध होता है जिसमें स्नो वाइट उसके सामने टिक नहीं पाती। रेवेना आग के ऊपर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानती, मैंने ना जाने कितनी जिंदगियां जी हैं और अब मैं तुम्हारा दिल निकाल करके हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। वह अपना खंजर लेकर के स्नो वाइट के दिल को निकालने के लिए जाती है और जैसे ही वह उसे खंजर मारती है स्नो वाइट उसका खंजर रोक लेती है और अपना खंजर जो कि उसके पास होता है वह उसके दिल के आर पार कर देती है, जिससे उस जादूगरनी रेवेना की मौत हो जाती है। और जादुई आईने ने जो भविष्यवाणी की थी वह पूरी हो गई थी। अब उसकी मौत के बाद एक बार फिर से हरियाली होना शुरू हो जाती है और स्नो वाइट के पिता का ताज जिस पर स्नो वाइट का हक है वह हक उसे मिल जाता है और स्नो वाइट को यहाँ की रानी बना दिया जाता है। और इसी के साथ यह फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।
यह फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो और हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ ही ऐसे ही वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमें नए नए वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे।